तो दोस्तों आज इंडियन मार्केट के लिए सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि आज इंडिया की मार्केट बंद थी। अगर खुली होती तो आज एक क्रैश देखने को मिला होता डेफिनेटली। आज अभी अगर हम देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट्स नीचे है ओवरऑल। 23,900 से ऊपर मार्केट बंद हुई थी और अभी गिफ्ट निफ्टी 23,600 के आसपास चलती हुई नजर आ रही है। ग्लोबली मार्केट में गिरावट है, हर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि यूएस और ईरान ने फिर एक दूसरे पर अटैक शुरू कर दिया है। यूएस ने ईरान पे अटैक किया, ड्रोन अटैक, और उसके बदले में ईरान ने कुवैत में जो यूएस के एयर बेस थे वहां पर अटैक करके वार्निंग दी है साथ में कि अगर फर्दर कुछ अटैक हुआ तो हमारा जो नया अटैक होगा वो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। तो एक तरफ तो मार्केट इस उम्मीद में बैठी है कि यूएस और ईरान की डील किसी भी वक्त हो सकती है, और दूसरी तरफ फिर से ये नए फ्रेश अटैक्स थोड़ा सा मार्केट के सेंटिमेंट्स को खराब कर रहे हैं। और उम्मीद यही कर सकते हैं कि आज रात तक ये सारी चीजें ठीक हो जाए, दोनों पार्टीज की तरफ से कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट आए, ताकि कल मार्केट जब हमारी इंडियन मार्केट खुले तो वहां पर जो इंपैक्ट है वो इतना देखने को ना मिले। लेकिन अगर सेम सिचुएशन रहती है कल भी, तो कल मार्केट में क्रैश आपको देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी हमारी मार्केट ऑल टाइम हाई पर तो चल नहीं रही है, यूएस की मार्केट है जो ऑल टाइम हाई पर चल रही है। बाकी एशियन कंट्रीज में साउथ कोरिया हो गया या फिर जापान वगैरह की मार्केट है, चाइना की मार्केट से ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है। लेकिन इंडियन मार्केट में अभी भी निफ्टी इंडेक्स में अभी भी ऑल टाइम हाई से 2000 पॉइंट्स नीचे है। हमारा मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी काफी अच्छा कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन जो लार्ज कैप इंडेक्सेस हैं वो बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया के। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ये जो अटैक है, ये सारी जो चीजें हो रही है, उसकी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी निकल रहे हैं और इंडिया की मार्केट में रिटर्न्स आपको नहीं देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ अगर ये वॉर ऐसे ही एक्सटेंड होता रहा तो लंबे टाइम तक आपको इंडियन मार्केट में रिटर्न्स ना देखने वाला पीरियड भी आ सकता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी रिटर्न्स आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो काफी खराब होती हुई नजर आ रही है। एक बारी डिटेल में मैं आपको दिखा देता हूं क्या चीजें हुई हैं। तो देखिए हुआ क्या है कि पहले यूएस ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि उन्होंने डिफेंस ऑपरेशन कैरी आउट किए हैं, claiming US will act to safeguard the regional interest and does not affect the ceasefire। वो कह रहे हैं भाई सीज फायर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर हम थोड़े से एग्रेशन दिखा सकते हैं। और उसके साथ आईआरजीसी ने उनका जो यूएस के MQ-9 ड्रोन है उसको यहाँ पर शॉट डाउन किया, और वहां पर उन्होंने बोला है कि वी विल नॉट लीव एनी न्यू एग्रेशन अनआंसर्ड, देयर इज नो सीज फायर। तो भाई दोनों अलग अलग बातें कर रही है। उसके बाद क्या हुआ, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए एंड ड्रोन अटैक किए हैं कुवैत पे, और वहां पर एयर रेड साइरेंस भी सुनाई दिए। और उसने अनाउंस भी किया ऑफिशियली कि यूएस ने बंदर अब्बास पे स्ट्राइक किया था और ओरिजिन ऑफ था उसका एग्रेशन, और उसकी वजह से उसका जो रिटेलिएशन है वो यहां पर इन्होंने किया है। और अगर रिपीट हुआ तो आवर रिस्पॉन्स विल बी मोर डिसाइसिव। अब इसका इंपैक्ट क्या है, ग्लोबली मार्केट्स में देखेंगे तो हर तरफ हर इंडेक्स में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। जो अभी इंडेक्सेस अभी ओपन है वहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। यहां पर आप यूरोप की मार्केट्स में गिरावट देखने को मिल रही है। यूएस की मार्केट में अभी ओपन नहीं हुई है, लेकिन जो फ्यूचर्स हैं वो थोड़े से डाउन है। सुबह जब न्यूज आई थी तो और भी ज्यादा नेगेटिविटी थी। ये इंडिया की मार्केट में देखें तो निफ्टी इंडेक्स 23,900 के आसपास है अभी जब कल बंद हुआ था, और अभी जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वो लगभग 1.16% लोअर देन निफ्टी 50 इंडेक्स है, यानी कि लगभग 300 पॉइंट्स डाउन यहां पर नजर आ रहे हैं। इंडेक्स की बात करें तो हमारे इंडेक्स पे 23,800 टू 23,800 का एक अच्छा सपोर्ट यहां पर रहा है। वहां से हमेशा मार्केट ने थोड़ा सा यहां पर रिकवरी दिखाई है। तो उम्मीद यही है कि कल 23,800 के जो एक क्रूशियल लेवल्स हैं उस पे सपोर्ट बनेगा। लेकिन अभी जो ओवरऑल सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है। पिछले 2 हफ्तों से यूएस ईरान की डील पे बात हो रही थी, वहां से चीजें निकलकर नहीं आई है, और इसमें थोड़ा सा क्रूड ऑयल जो बहुत ज्यादा नीचे आ गया था उसमें 2.5-3% का उछाल अभी इन लेवल्स पे देखने को मिल रहा है। तो लेट्स होप
कि ये जो सारी चीजें हुई हैं ये थोड़ा सा शाम होते होते कूल डाउन होगी और फर्दर एस्केलेशंस नहीं होंगी। अगर फिर से वो फर्दर एस्केलेशंस होती हैं, जो मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी दिख रही थी, एटलीस्ट हमारे मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस में पॉजिटिविटी दिख रही थी, वो भी खत्म होती हुई सी नजर आएगी अगर ये जो वार है, ये जो चीजें चल रही हैं वो रात तक और कल सुबह तक भी यही सिचुएशन रहती है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि मार्केट में अभी क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है और मार्केट सीधा सीधा अभी रिएक्ट जो कर रही है वो ये जो यूएस ईरान की वॉर की न्यूज है उस पर ही रिएक्ट कर रही है। पॉजिटिव न्यूज आती है डील से रिलेटेड तो मार्केट में अच्छा उछाल भी देखने को मिलता है, नेगेटिव न्यूज आती है ऐसी तो मार्केट में गिरावट भी आपको देखने को मिलती है। तो दोनों ही चीजें मार्केट में मेजरली अभी यूएस और ईरान की वॉर ही डिराइव कर रही है। अच्छी बात क्या है कि जो स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज हैं जो अच्छे रिजल्ट्स पेश कर रही है वहां पर अभी भी तेजी है। अभी दिक्कत क्या है कि एक तो हमारी लार्ज कैप कंपनीज हैं वहां पर रिटर्न्स भी नहीं आ रही है और दूसरा वहां पर जो प्रॉफिट और सेल्स की ग्रोथ है वो भी नहीं आ रही है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया और उसके ऊपर से मैक्रो एनवायरनमेंट इतने खराब नजर आ रहे हैं स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट्स के लिए, जहां पर इंपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली हम देख रहे हैं कि पेट्रोल के डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें ओवरऑल इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट ला सकती है। तो थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो कॉशियस रहकर चलने की है। एक भी जब तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं होता कि भाई यूएस ईरान के बीच में डील हो गई है तब तक ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। लेकिन अभी मामला ऐसा नजर आ रहा है कि हो सकता है डील भी हो जाए तो भी ये कंट्रीज एक दूसरे से इतनी ज्यादा नफरत कर रही है कि हो सकता है ये जो वॉर है, ये जो सीज फायर है, ये जो चीजें हैं वो और लंबे टाइम तक चले, डील हो जाए उसके बाद भी अनसर्टेनिटीज बनी रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को लेकर, न्यूक्लियर के इनके जो प्रोग्राम है उसको लेकर। तो ये सारी चीजें अभी थोड़ा सा मार्केट में कॉशियस रह के चलने की ही सजेशन दे रही है। और एक लर्निंग सबसे बड़ी मार्केट में यही है कि अपना जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई रखो। एक किसी भी इंडेक्स पे, किसी भी एक कंट्री की इक्विटी पे या सिर्फ इक्विटी पे भरोसा करके आपको सारा अपना पोर्टफोलियो एक तरफ नहीं लगाना है, वो बहुत ज्यादा क्रूशल है। अभी आप देखें यूएस की मार्केट चल रही है, पहले गोल्ड चल रहा था, फिर सिल्वर चल रहा था पिछले साल, अब इंडियन मार्केट में 2 साल से रिटर्न्स नहीं है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो थोड़ा सा क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन में जब आपको दिखता है कि अपने सारा पैसा जहां लगाया हुआ है वहां पर रिटर्न्स नहीं है तो थोड़ी सी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। थोड़ा सा जो एक करेज होता है लंबे टाइम में इन्वेस्ट करने के लिए वो भी थोड़ा सा टूटता है। तो थोड़ा थोड़ा पैसा अगर इधर उधर लगाया होता है, थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन किया होता है तो ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में थोड़ा सा वो आपको हेल्प करता है लॉन्ग टर्म के लिए बने रहने के लिए। क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी स्पेसिफिकली पिछले 2 साल में अगर हम देखेंगे रिटर्न्स ही नहीं बनी है। मेजरली पिछले 2 साल में काफी इन्वेस्टर्स ने एंटर किया और उनकी म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपीज में रिटर्न्स ही नहीं बनी है। तो इसलिए थोड़ा सा अभी जो सिचुएशन है वो अभी थोड़ी सी नेगेटिव नजर आ रही है, एटलीस्ट पॉजिटिव नहीं हो रही है चीजें, ये एक थोड़ा सा कंसर्न की बात है। तो लेट्स होप कि कल सुबह तक ये चीजें ठीक हो जाएं, जब इंडिया की मार्केट ओपन होगी सारी चीजें पॉजिटिव हो जाए और ये जो क्रैश अभी दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी वो न्यूट्रल होते हुए नजर आए। तो उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।